सरस्वती के इस मंदिर में उपस्थित सभी जो गुरुजन हैं उनको प्रणाम करता हूं। ग्राम रोजड़ा के सभी जो वरिष्ठ जन बैठे हैं उनके श्री चरणों में धूप देते हुए, युवा साथियों आपका अभिनंदन करते हुए, प्यारे प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और माताएं बहनें इतनी संख्या में बैठी हैं, निश्चित रूप से उनके भी श्री चरणों में अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में पूरे दिन की थकान आज मैं भूल गया इस गांव में आके। मैं तो सोचता था मैं ही बढ़िया बोलता हूँ, तो मैं तो यहाँ तो बहुत तगड़ा फंस गया। मेरे तो ये ओम प्रकाश जी, ये अर्जुन जी, दोनों ने मैं तो देख के सोच रहा हूँ कि भाई मुझे दोबारा अपने बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। और इन्होंने इतना चढ़ा दिया, इतना ओम प्रकाश जी ने चढ़ा दिया आधा आसमान, और फिर उनके भी गुरु आए अर्जुन जी, उन्हें इतना चढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया। अगर गलती से वहां से गिर गया तो मेरे तो प्राण गए, मान लो आप। तो गुरुजी इतना मत चढ़ाया करो कि अपनी हैसियत ही भूल जाए और अपनी औकात ही भूल जाए। मैं ना तो कोई इतना बड़ा नेता हूं, ना इतना बड़ा कोई वक्ता हूं। मैं तो निवेदन आपकी सेवा में इतना ही करने आया हूं। इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव के लिए मुझे आदेश हुआ है, निवेदन नहीं, क्योंकि गुरु कभी निवेदन नहीं करते। मुझे आदेश दिया कि आपको आना है और मैंने इनके आदेश को हर्ष स्वीकार किया और आपके बीच में उपस्थित हो गए इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। इस शिक्षा के मंदिर में जहाँ पर इस देश का भविष्य तैयार होता हो वहां पर ना जाए कोई व्यक्ति। हमें कोई भंडारे में बुलाता है, कोई शादी में बुला देता है तो झट तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्कूलों में जाने के लिए नेता बड़े कतराते हैं, उसको टालते हैं। जबकि मैं सब नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर किसी गांव में या किसी देश में ये मंदिर सबसे बड़ा कोई है तो वो स्कूल है, इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। वहां पर तो आपको पत्थरों की मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जीती जागती मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां सामने छोटी छोटी बैठी हैं, यही देश का भविष्य बनेंगी और यही देश को आगे चलाएंगी। इनमें कोई अधिकारी बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा, कोई नेता बनेगा और यही इस देश का संचालन करेंगे। और इस विद्यालय को मंदिर से कम अगर कोई मानता है तो मैं समझता हूँ वह अज्ञानी नागरिक है। हमें एक बड़ी वो विचित्र सी परंपरा है, ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ। जब हमें कोई भंडारे का कोई पर्ची लेके आता है, कोई और दूसरी की पर्ची लेके आता है, तो हम बड़ी बढ़ चढ़ के हम भाग लेते हैं। और जब स्कूल के विकास की बात आती है तो गांव में थोड़ा सा उससे कतराते हैं लोग। मैं कहता हूं, अगर आप अपने बच्चों का, अपने गांव का, देश का, प्रदेश का भविष्य चाहते हो तो निश्चित रूप से स्कूल में जो भी गांव वाले कर सके, जितना कर सके उनको करना चाहिए और खुले मन और खुले दिल से करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, गुरुजनों से भी कहता हूँ, जो मेरे यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठी हैं, मैं सब विद्यालयों में एक बात अलग से कहता हूँ, जो बच्चे आपके पास आते हैं, जो स्कूल का स्टाफ है उनसे निवेदन करता है ये खेतड़ी का जनसेवक, ये बच्चे आपके पास आते हैं तो ये बच्चे या बच्ची के रूप में नहीं आते हैं, ये अपनी माँ और बाप का सपना लेकर आपके पास आते हैं और उस सपने को साकार करना आपका काम है। क्योंकि उस सपने को अगर साकार नहीं करते हो तो आपका शिक्षण का और संस्थान का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आग्रह इतना करना चाहता हूं, जिस देश के, जिस प्रदेश के और जिस गांव का नौजवान सुधर गया, समझ लो गांव सुधर गया। जिस बाप का बेटा सुधर गया, समझ लो उसका बुढ़ापा सुधर गया। इसलिए ये जो शिक्षा का मंदिर है, इसमें आप लोग मेरे कहने से निवेदन करता हूं, अंक बनाने की मशीन मत पैदा करना। आप 99%, 98%, 85% ये कह के स्कूल की वाहवाही तो हम करते हैं, बात सही, अंक भी चाहिए इस भाग दौड़ में और इस कंपटीशन की दौड़ में अंक भी चाहिए। लेकिन हमें अधिकारियों से ज्यादा एक संस्कारी नागरिक चाहिए, संस्कारी नौजवान चाहिए। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार भी इनमें डालें। मुझे पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा, आज हमें अगर सबसे कोई बड़ी कमी है और इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान हो रहा है तो हमारे नौजवानों में संस्कार का नुकसान हो रहा है। जो विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार देता है, निश्चित रूप से वो संपूर्ण शिक्षा दे रहा है। अगर आप संस्कारी नौजवान नहीं पैदा करोगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाले नौजवान नहीं पैदा करोगे, माँ बाप की इज्जत और उसका सेवा करने वाला नौजवान नहीं पैदा करोगे, बहन बेटी को अच्छी नजर से देखने वाला नौजवान नहीं पैदा करोगे, तो आप कलेक्टर पैदा कर लेना, चाहे आप एसडीएम पैदा कर देना, चाहे थानेदार और डॉक्टर पैदा कर देना। क्या फायदा ऐसे कलेक्टर का, क्या फायदा ऐसे डॉक्टर का
क्या फायदा ऐसे थानेदार का जिसका बूढ़ा माँ और बाप अनाथ आश्रम में पड़ा रहे? उस कलेक्टर का कोई फायदा नहीं। इस समाज को ऐसा कलेक्टर नहीं चाहिए। ऐसे नौजवान चाहिए जो माँ बाप की सेवा करें बुढ़ापे में, बड़े बूढ़े को सम्मान से बोले। ऐसे नौजवान इस देश में चाहिए। और जिस देश का संस्कार और जिस देश का विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो अगर चली गई तो उस देश को डूबते हुए देर नहीं लगती है। हम दुनिया के देश देखते हैं जहाँ जो वेस्टर्न कंट्री है, 5-6 सभ्यता से चलते हैं, वहां पर बुजुर्गों की क्या हालत और वो कहाँ रहते हैं, उनके आश्रम कहाँ बना रखे हैं। हम इसीलिए जीतते हैं और हमारा देश इसीलिए दुनिया में अग्रसर है और तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमने अपने संस्कारों को बचा के रखा है, अपने नौजवानों में संस्कार डाले हैं। इसलिए मैं विद्यालय से सभी स्टाफ से निवेदन करता हूँ, निश्चित रूप से आप अंक खूब अच्छे लाइए, इनको पढ़ाइए, लेकिन संस्कार को भी प्राथमिकता में रखिए। ये मेरा आप लोगों से राजनीति से हटके निवेदन है। आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हो और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि 4 बजे के बाद में महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और वो भी स्कूल के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं रोजना की महिलाएं और रोजना के पुरुष। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसमें एक जरूर बात हो सकती है, 4 बजे बाद वही महिला घर से बाहर रहती है जिसके पास भैंस नहीं हो, या तो इनके घर में भैंस नहीं है मेरे साथ। किसके पास है भैंस? चलो फिर तो भाई हमारे लिए रुके हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आप 4 बजे बाद एक नेता के लिए रुक रहे हो, इतनी बड़ी बात है। और अभी मेरे को कहा गया, गढ़चिराम जी भी कह रहे थे कि इस गांव का इतना प्रेम रहा है। मैं वोटों की संख्या पे नहीं जाता, आपने कम दिए तो भी प्रेम था, ज्यादा दिए तो भी प्रेम था, और निश्चित रूप से मैं कहता था और वो कहा है जो करके दिखाऊंगा, इस प्रेम को दुगना करके आपको लौटाऊंगा। ये बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। और मैंने एक बात और कही थी कि खेतड़ी के मान और सम्मान को कभी नीचा नहीं होने देंगे, वो प्रयास हमने चालू कर दिया है। आप नौजवानों ने देखा होगा कि आज तक हमने खेतड़ी के किसी भी नुमाइंदे को, विधायक को बोलते हुए नहीं देखा है। अरे मैं अच्छा बोला बुरा बोला, कम से कम पहली बार बोला तो सही विधानसभा में। वही सुंदरलाल वाली बात है। सुंदरलाल जी एक किस्सा सुनाया करता, बोले मांग बड़ होया करते टोकनी ठार, वो रोज एक घर में जाया करता, वह बीरबानी मेरी की नहीं थोड़ी खोड़ली थी, वह उन्हें रोज धमकाया करती, बोले निपुतो ठा टोकनी राजा है, तू जा मैं कौन गालू और फलाणों को, फिर भी जानो कौन छोड़ो। वो सदा जाते और जय शंकर की जय गोपीनाथ जी की करके खड़े हो जाते, लेकिन आखिरी में वह परेशान होकर एक राख की मुट्ठी ठारू में गाल दी। पड़ोसी बोले रे तेरा सारा चून बिगाड़ दिया। बोले सुनी इन्हें किम गाल भाई, आदत तो पड़ी कम से कम, तो मैं कम से कम बोल लो तो सुनी, और कोई बोलना ही मैंने विधानसभा में। तो ये अब 5 साल देखते जाओ आप, भगवान प्रयास जो परीक्षा लिए उसका पूरा परिणाम भी मिलेगा। आपने जो भी, और इस विद्यालय का मैं देख रहा हूँ, शायद हमारे क्षेत्र में तो क्या पूरे जिले में एक विद्यालय का इतना शानदार ग्राउंड और इतना बड़ी बाउंड्री नहीं होगी। उसके लिए भी पूरे गांव को, स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। और इधर भी देखो, इस स्कूल को ट्रेन के रंग में रंग रखा है। इस स्कूल के माने वाला बच्चा निश्चित रूप से पूरी स्पीड से दौड़ेगा, ट्रेन की स्पीड से दौड़ेगा, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। और मेरे लायक खुले मन से और खुले मन से कह के जा रहा हूँ, मेरे लायक जो भी गांव में काम हो आप लोग बताएं। आपसी लड़ाई झगड़े का तो यही सल्ट लेना, उसमें तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। अगर आपका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो उसको तो यही सल्टा लेना। मेरे पास आओगे तो निश्चित रूप से एक पक्ष को तो नाराज होकर वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है, किसी के पास इलाज नहीं है कि दोनों पक्षों को जो एक चीज के लिए लड़ रहे हो, एक चीज के लिए, और दोनों पक्षों को राजी करके भेज दे। ना तो धर्मपाल के पास इलाज है, ना किसी और नेता के पास इलाज है। तो लड़ाई झगड़े का तो यहाँ से आपके काकड़ से बाहर नहीं जाए तो ही फायदा है। और विकास का काम हो, जो भी मेरे लायक काम हो, खुले मन से और खुले दिल से आओ, आपके लिए खुला है। और मैं एक बात और कहता हूँ, कई बार मंथन करता हूँ कि सुबह 6 बजे मैं जब यहाँ होता हूँ, सुबह 6 बजे जन सुनवाई के लिए बैठ जाता हूँ। और जब तक मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होता, जब तक मैं कॉपर ऑफिस में बैठा रहता हूँ, रोज 300, 400, 500 लोगों को सलटाता हूँ। हो सकता है भविष्य में ये बात मेरे उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि कोई काम 100 लोग जाएंगे, उनके सबके काम होते भी नहीं है, उल्टी भी पड़ सकती है। और जो आदमी मिलते ही नहीं, उनके पास 10 लोग ही जाएंगे, हो सकता है उनका 8 का काम हो जाए, तो वो फायदे में रहते हैं। लेकिन देखेंगे जो भी होगा, खुले मन से आपकी सेवा करेंगे।
और खुला मंच लगाएंगे। आप तो आओ, मेरे लायक जो भी समस्या हो खुले दिल से आओ, निश्चित रूप से मेरे बस में हो काम आपका करूंगा। ये मैं आप लोगों के मंच पे कहते जा रहा हूँ।